नमस्कार। कल रविवार के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आई है। खबर आ रही है कि 4 आतंकियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इनका संबंध बांग्लादेश की जमाते मुजाहिदीन से है। एटीएस की टीम ने इनको गिरफ्तार किया रात के लगभग 3 बजे। अब खबर बड़ी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में राजभवन है, आपके सीएम हाउस सामने है, वल्लभ भवन है, विधानसभा है। यहाँ पे इतने नज़दीक में आतंकी गिरफ्तार होते हैं और यहाँ पे कर क्या रहे थे? भोपाल के युवाओं को हायर कर रहे थे स्लीपर सेल के लिए। एटीएस ने उनके कमरे पे छापा मारा तो उनको वहाँ पे बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली है, धार्मिक ग्रंथ मिले हैं। मामला गंभीर है। कोर्ट ने आज 14 दिन का रिमांड भी दे दिया है एटीएस को। लेकिन इस तरह के मामले गंभीर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आखिर उनको ऐसा क्या दिखा कि वो भोपाल में ही आए। भोपाल के युवाओं में क्या कट्टरपंथ इतना मजबूत है कि उनको भोपाल अपने लिए आइडियल स्पॉट लगा? ये सब समझने के लिए, ये सब जानने के लिए आशुतोष भार्गव आज वो पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पे गए, उन्होंने लोगों से बात की। तो आशुतोष जी से ही समझते हैं कि जब वो लोगों से मिलने गए हैं तो उन्हें क्या समझ में आ रहा है। आशुतोष जी, आप जहाँ पे गए, आप उन लोगों से मिले, लगभग जहाँ पे आतंकी रह रहे हैं, 4 आतंकी रह रहे हैं, आसपास के लोगों का क्या कहना है? लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में? देखिए सर, अब सबसे पहले तो मैं उस क्षेत्र में गया। क्षेत्र को देखने के बाद लगा कि शायद वहाँ के लोगों का मानना ये है कि हमें तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे लोग रह भी रहे थे। और जो कल कुछ स्टेटमेंट सामने आए उसमें घर का जो पड़ोसी था, पड़ोसी का ये कहना है कि ये जो बंदे हैं वो लगभग 1 साल से रह रहे थे। लेकिन जो मकान मालिकिन है, जो अकेली मकान मालिकिन है, वो उसका कहना ये है कि मेरे यहाँ ये जितने भी लोग हैं वो पिछले 3 महीने से रह रहे हैं। कोई सलमान करके एक बंदा है जो कंप्यूटर सुधारता है, ऐसी कुछ गतिविधियां करता है, तो उसके माध्यम से वो दिया गया। उन्होंने कोई आधार कार्ड, कोई वोटर आईडी या कोई भी परिचय पत्र नहीं दिया था जिसके आधार पर उनकी पुष्टि। लेकिन आशुतोष जी, ये मानने वाली बात है क्या? जो खबरों में छप रहा है, कह रहे हैं कि उनके लिए एक लड़की रोटी बनाती थी जिसने मोहल्ले में, तो उसको ले जाकर वो आटा दे देते थे, रोटी। यार भैया, अगर वो रोटी बना के दे रही है, इसका मतलब है उनके पड़ोसियों से संबंध थे, रोज़ निकलते थे, रोज़ मस्जिद जाते थे, कुछ लोगों से तो मिलते होंगे। तो इस बात में आपको दम लग रहा है कि पड़ोसियों को पता नहीं था कि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं? जो पूरी बातें हैं ये बनाई गई बातें हैं। और जो बातें देखकर लग रहा है कि जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, पान की दुकान पे बात की, वहाँ पड़ोसियों से बात की, तो पड़ोसी का ये कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं कि इस घर में रहता कौन था। और लोगों का मानना ये है कि वो सिर्फ मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते थे और कभी कभी सब्ज़ी लेने जाते थे। सौरभ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे ये देखने को मिली कि आज उस क्षेत्र में एक भी सब्ज़ी का ठेला नहीं लगा, एक भी सब्ज़ी का ठेला नहीं लगा। वहाँ पे मौलाना जो मस्जिद में रहते हैं, वहाँ कोई मौलाना नहीं था। मौलाना किसी प्रकार की बात करने को तैयार नहीं है। जब बात करने की कोशिश की तो वहाँ पे सब यही बोल रहे कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है वहाँ की क्या स्थिति थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने वहीं पर जो पदस्थ, जो आज से 4 महीने पहले एक पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी वहाँ पदस्थ था, तो बातों बातों उससे पूछने की कोशिश की तो उसका कहना ये है कि उस क्षेत्र में लगभग 65 मस्जिदें हैं और 35 के लगभग मदरसे हैं। तो लगभग उस पूरे ऐशबाग क्षेत्र में, ऐशबाग थाना के अंतर्गत लगभग 100 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं। ये भी खबरों में आ रहा है कि उन्होंने निशातपुरा में शायद कुछ प्रचार सामग्री भी बांटी थी, है ना? तो अगर प्रचार सामग्री बांटी है, किसी को प्रचार सामग्री मिली, उसमें आपत्तिजनक चीज़ें थी, उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से नहीं की, तो क्या ये भी एक एंगल है पुलिस के जाँच का? क्या पुलिस इस दिशा में भी जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो पूरा मामला है ये पुलिस से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। एटीएस से पुलिस का पूरा एटीएस है। चूँकि जिस दिन कार्रवाई हुई रात को 3 साढ़े 3 बजे जब एटीएस की टीम पहुंची, उस समय पुलिस को भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है। वहाँ हर महीने जमाती आते हैं, और ना कि सिर्फ भारत से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, चीन से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, नेपाल से आते हैं, अलग अलग देशों से वहाँ पर जमाती आते हैं और यहाँ जमात अपनी पूरी कंप्लीट करते हैं। लेकिन पुलिस के पास इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस क्षेत्र में कितने लोग किराए से रह रहे हैं, कितने लोग, कितनी इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। वो इलाका कैसा है? खुला इलाका है कि बंद इलाका है? गलियाँ कैसी हैं वहाँ की? जो इलाका है, यहाँ से जाते हैं तो सीधी सड़क है, लगभग 40 फीट की जो सड़क होती है। उसके बाद एक बाग है, वहाँ पर पूरी मुस्लिम आबादी है और लगभग वहाँ 90% जो आबादी है पूरी मुस्लिम आबादी है।
तो प्रश्न ये उठता है कि उन लोगों ने वही स्थान क्यों चुना, और उन आतंकवादियों ने अपने को उस स्थान पर सहज इसलिए समझा क्योंकि जो वो महिला थी, उस महिला के घर में उसका पति नहीं है, उसकी 2 बच्चियां हैं, और उनके पड़ोसियों का ये मानना है कि ये जो महिला है वो दिमागी रूप से सही नहीं है, मतलब कहा जाए मेंटली वो थोड़ी सी वीक है। तो उनका ये भी कहना है कि क्या पता कोई उनके पास आया था कि ये डायरेक्ट ही ये जो आतंकवादी उनके पास पहुँचे थे। तो इस तरीके की बातें वहाँ पे देखने को मिली। कोई भी स्पष्ट रूप से ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये लोग यहाँ जाते थे, हाँ ये लोग यहाँ से निकलते थे। देखिए सौरभ, अगर आप अपने घर से रोज़ निकलेंगे दिन में 4 से 5 बार, क्योंकि 2 बार नमाज के लिए निकलना है, 1 बार सब्जी लेने निकलना है, और 1 बार सामान्यतः व्यक्ति निकल जाता है अपने घर से, तो अगर घर के सामने से 4 या 5 बार निकलेंगे, किसी न किसी की तो नज़र पहुँचेगी। बिल्कुल पहुँच नहीं। और ये मामला संदेह में भी है, ये नहीं माना जा सकता कि कोई कहीं पे 1.5 साल से रह रहा था, कोई उसको पहचानता नहीं है। जब वो जनसंपर्क कर रहा है, लोगों से जाके मिल रहा है, प्रचार कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, ऐसे में पुलिस को खबर नहीं लगना, लोगों को खबर नहीं लगना, जानकारी नहीं लगना अपने आप में एक गंभीर बात है। इस मामले को लेकर और जानकारी भी आएगी, पुलिस की जाँच, ATS की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आयुक्त पूछ रहा है कि आखिर क्यों भोपाल उन लोगों को अपने लिए आइडियल स्पॉट लगा। सबसे बड़ा सवाल जो आयुक्त पूछ रहा है, और जो बात विधानसभा में भी आज उठ रही है, जो बात विपक्ष ने भी उठाई है, जायज़ सवाल है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 साल से आतंकवादी संगठन के लोग रह रहे थे और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी। ऐसा कैसे हो गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। आगे भी जो जानकारी होगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।